तो दोस्तों बुधवार को क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में हमारे निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो दोस्तों फ्राइडे को क्या हुआ, सॉरी मंडे को क्या हुआ। बहुत सारे लोग क्रैश की बात कर रहे थे ना कि अदानी पोर्ट में कुछ होने वाला है, वो रिजाइन कर दिया, ये रिजाइन कर दिया, अब त्राहिमाम हो जाएगा, मार्केट फिर से गिर जाएगा, ठीक है। देखा होगा आपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा ना, लेकिन मैंने क्या बोला था कि कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, जो होने वाला है वो भी हमें पता है कि क्या होने वाला है। होने ये वाला है कि 18,820 तक निफ्टी को आना ही आना है, ठीक है। क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड एरिया है, ठीक है, हाई हाई क्वालिटी डिमांड एरिया है। दूसरी बात, क्रैश क्या होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों? क्रैश क्या होता है? 1 मिनट। क्रैश, ठीक है। क्रैश होता क्या है? जब स्टॉक मार्केट अचानक, चार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, फिर भी अचानक किसी खतरनाक न्यूज़ के कारण क्रैश होता है, तो उसे हम क्रैश करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को हम जानते हैं, मेरे हिसाब से वो क्रैश नहीं है। और चार्ट ये बताता है अभी निफ्टी 50 का कि और गिरावट निफ्टी में भी बाकी है, ठीक है। तो हमको इसके हिसाब से ही ना ट्रेडिंग करनी है, इसके हिसाब से ही ना प्लानिंग करनी है दोस्तों। हम क्यों परेशान हो रहे हैं बेवजह, और लोग क्यों डरा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब निफ्टी क्या कर रहा है ये देखो। निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, परफेक्टली फॉलो कर रहा है उस ट्रेंड को, देखो। ओ ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखो। अब ट्रेंड लाइन की खासियत देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे आवरली पे भी करते हैं, लेकिन आवरली पे अगर यही ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, ठीक है। देखो डेली पे कितना सटीक था, लेकिन आवरली पे सटीक नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आवरली पे ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हायर, देखो चार्ट में जब हम हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी लोअर टाइम फ्रेम से हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम से हमेशा ज़्यादा रहेगा हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अगर मान लो ट्रेंड लाइन आपने डेली पे ड्रॉ कर दिया, डेली टाइम फ्रेम पे किसी भी चार्ट में, अगर वो 2 आवर या 1 आवर में एक्यूरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी निचले टाइम फ्रेम पे भी नहीं मैच कर रहा है, जैसे ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को मानेंगे, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे जो मैंने ड्रॉ किया है हम उसको मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब निफ्टी यहाँ से अगर आप बुल बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे निफ्टी में, ठीक है। सिंपली जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, तभी बुल के बारे में हम सोचेंगे पोजिशनल, ठीक। पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल की, ठीक है, इंट्राडे की नहीं, ठीक है। और ट्रेंड लाइन ये डेली पे बना हुआ है, तो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो दोस्तों, आइए पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि सपोर्ट कौन सा है। सपोर्ट हमारा वही 19,300 है, ठीक है। ये एरिया मंडे को प्राइस उसके नीचे गया पर ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं ब्रेक हुआ? क्योंकि फिन निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम पे, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है।
लेकिन इस सपोर्ट में अब जान नहीं है। अब जब भी निफ्टी अब जब भी 19,300 के पास आएगी तो इस सपोर्ट को इजीली ब्रेक कर देगी, ठीक है। इस सपोर्ट को क्या कर देगी, इजीली ब्रेक करके 18,820 की जर्नी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। प्राइस जब भी गिरेगा तो अचानक नहीं ना गिरेगा दोस्तों, ये ऊपर नीचे करके ही गिरेगा ना, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल भी बन रहा है अब, ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो 19,300 के नीचे हमें पोजिशनल हम शॉर्ट जा सकते हैं, क्योंकि 500-600 पॉइंट्स निफ्टी में आराम से हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यू हमारा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आते हैं, अभी लेवल्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी ने अपनी करेक्शन जो थी कहाँ की, मतलब जितना रैली किया तो उतना करेक्ट हो चुका है, ठीक है। इस रैली को उसने ख़त्म कर दिया है और वापस सपोर्ट पे आ गया है। जो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर रैली दिया, फिर वापस इसी सपोर्ट पे आके उठ गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट करेंगे अब, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारे मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस अब आने वाली है, ठीक है, बुलिशनेस, ठीक है। फिर निफ्टी का चार्ट भी सेम वैसा है, देखो एकदम, देखो मेरे लाइन को टच करके ऊपर गया है फिर निफ्टी, ठीक है, देख रहे हो ना आप, लाइन के नीचे नहीं गया है, टच करके उठ गया है। तो मेरा जो मानना है दोस्तों ना, यहाँ से 400 पॉइंट्स, मतलब यहाँ से फिर निफ्टी 20,000 तक जा सकती है मिनिमम, ठीक है। तो अब शॉर्ट मत करना फिलहाल कुछ दिनों के लिए, मतलब इस वीक के लिए शॉर्ट के बारे में मत सोचना। तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, निफ्टी भी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तो मंडे के लेवल्स निकाला जाए, मंडे का लेवल्स निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो दोस्तों, ये डेली पे निफ्टी का जो आप देख रहे हो कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश हैमर है, ठीक है। थॉर का जो हैमर था ना ऐसे वाला, ठीक वैसा ही है। तो यहाँ पे बायर है, ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बायर हैं, ठीक है। और बायर तब स्ट्रांग हो जाते हैं दोस्तों, बायर और ज़्यादा तब स्ट्रांग हो जाते हैं जब फोर्स दे के क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। ये हैमर बताता क्या है, हैमर ये बताता है कि सेलर प्राइस को नीचे ला रहे हैं, ठीक है, टा 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 टा। फिर बायर बोले अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो बाहर आते हैं, इसको सेलर्स को लात मारते हुए प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सेलर्स फुल प्रेशर में सेल कर रहे थे, लेकिन बायर उससे स्ट्रांग आ गए, बायर उससे स्ट्रांग हो गए और प्राइस को ऊपर ऊपर ले गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है 19,300 का अभी बाइंग जोन है, ठीक है। लेकिन अब इसके नीचे, अब इधर आया 19,300 के नीचे तो ये टूट जाएगा सपोर्ट, ठीक है। और मे भी किसी दिन गैप डाउन होके टूट सकता है सपोर्ट। तो मंडे के लिए मेरे लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल है, पहला तो ये है, देखो 19,365,
अच्छा, इसी लाइन को मैं ऊपर कर देता हूँ 19,365। यहाँ से प्राइस घूम सकता है जब भी आएगा, ठीक है दोस्तों। मेरी जो एनालिसिस होती है ना, वो ऐसे नहीं होती है कि अगर ये सपोर्ट टूट गया तो मैं बाइंग करूँगा, सिर्फ ऐसी नहीं होती है, ठीक है। या ये रेजिस्टेंस टूट गया तो मैं बाइंग करूँगा, ये सपोर्ट टूट गया तो मैं सेल करूँगा, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। मेरी जो एनालिसिस होती है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मैं पूरे प्राइस के मूवमेंट को समझता हूँ कि क्या कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी को समझ के मैं एनालाइज ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और मेरे लिए यही सबसे बढ़िया काम करता है। तो मंडे का जो सबसे स्ट्रांग लेवल है आपका, जहाँ से बाइंग कर सकते हैं, वो है 19,372। ये इतना मोटा, ठीक है 19,372 ये स्ट्रांग सपोर्ट, ये बाइंग एरिया है। और 19,350 एसएल एरिया है। अगर हम बाइंग करेंगे तो 350 क्या है, एसएल है, अगर हम बाइंग कर रहे हैं इस लेवल से तो, ठीक है। इसके नीचे गया तब प्रॉब्लम होने वाली है मार्केट को, ठीक है, समझ लेना। टारगेट हमें यहाँ से मिल सकता है। पहला टारगेट क्या होगा, मतलब प्राइस जब भी 19,372 पे आएगी तो इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ से ही, पहला टारगेट ये है, ठीक है। पहला टारगेट ये है और वो लेवल है हमारा 19,460 मान लो, चलो 19,450 ही मान लो यार, करीब करीब 80 पॉइंट्स मिलेंगे तो क्या दिक्कत है। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इस ट्रेड का टारगेट ये है निफ्टी में। अब देखो क्या होगा कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और दोस्तों फ्राइडे को जो मैंने एनालिसिस किया था मंडे के लिए, देखो कितना एक्यूरेट, कितना ज़्यादा एक्यूरेट था। मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे खुला तो तुरंत नीचे आ जाएगा, आया, ठीक है। और हमें बाइंग करना था इस एरिया में, जहाँ से बाइंग करना था वहाँ से बाइंग का ट्रेड मिला। और मैंने बोला था कि इस 19,458 पे हम शॉर्ट करेंगे इस एरिया से, आप देख लेना वीडियो फ्राइडे का, वहाँ से मैंने शॉर्ट भी किया लास्ट में। तो जो मेरा व्यू होता है प्राइस को मूवमेंट समझने का, उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, आपको भी वही बताता हूँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो छोटा होता ही है हमेशा मेरा। तो अब निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में थोड़ी उछाल दिखेगी। अब यहाँ से तो 19,458 पे जब आप बुक कर लोगे सी, मान लो आपने वहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया, तो दूसरा अगर बाइंग का ट्रेड हमारा बनेगा तो ये बनेगा इस लेवल के ऊपर 19,485 के ऊपर, या 19,500 मान लो राउंड फिगर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग होगी ना, तो स्ट्रगल करेगा प्राइस 19,500 के ऊपर बाइंग करना, ठीक है। और टारगेट टारगेट बहुत ज़्यादा तो बड़ा मिलने वाला है नहीं अब, जब तक कि नीचे 19,300 के नीचे ना जाए, या 19,500 के 550 के ऊपर ना जाए, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा हमारा, दूसरे ट्रेड का टारगेट होगा हमारा ये 19,554, ठीक है। तो ये दो ट्रेड सी में मुझे दिख रहे हैं वेडनेसडे के लिए, और ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा ट्रेड का, ठीक है। तो मंडे को मैं लॉन्ग के बारे में देख रहा हूँ बस, मंडे को सॉरी वेडनेसडे को क्या कर रहा हूँ मैं, वेडनेसडे को मैं लॉन्ग ट्रेड्स की तैयारी में हूँ, बस बात ख़त्म निफ्टी का। और दोस्तों जो मैंने ट्रेड्स दिए थे उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो बैंक निफ्टी का ही बताऊंगा, डोंट वरी, मुझे याद जैसे जैसे आता जा रहा है वैसा वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखो रिलायंस कितना अच्छा भागा, हाँ कल अब
टारगेट दे दिया होता तो मज़ा आ जाता। मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हूँ क्योंकि आज हॉलीडे था और मैं टारगेट के पास आके मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो यहाँ पे प्रॉफिट में मैंने बुक कर दिया है। अगर कल फ्लैट खुलेगा तो मैं फिर इंटर करूँगा इंटरडे के बेसिस पे और इस लेवल से शॉर्ट करूँगा रिलायंस को। ठीक है, तो रिलायंस ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। और हाँ दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में इन्फो में अच्छा मोमेंट आ सकता है। ठीक है, इन्फी में, इन्फी कहाँ गया? इन्फी यूएस वाला है, इंडिया वाला इन्फी, इंडिया वाला इन्फी ये है। ठीक है, ठीक है, तो इन्फी में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अगर मैं करना चाहूँ मान लो, ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये मेरा एसएल होगा 1380। ठीक है, टारगेट मेरा होगा 1460। ये एक ट्रेड बन रहा है इन्फी में पोजिशनल। ठीक है, मुझे लगता है ईजिली वहाँ पर चला जाएगा 2-3 दिन में या इस वीक में। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये एक स्विंग ट्रेडिंग इन्फी में बन रहा है। इन्फी वैसे तो 5-6 महीने के लिए मैंने बोला हुआ है अच्छे रिटर्न्स के लिए। अब हिंद यूनिलीवर को भी मैंने बताया, तो हिंद यूनिलीवर अब गिर रहा था, लेकिन हिंद यूनिलीवर को जो मैंने बताया उसका टारगेट वो जाएगा कहाँ? 2677 के एरिया में। ठीक है, यहाँ से बुल कंफर्मेशन दे रहा है मुझे। ठीक है, हिंद यूनिलीवर में डेली अगर आप देखोगे तो दिल्ली में पॉजिटिव कैंडल बनी है लगभग सेम साइज़ की, और वॉल्यूम भी ठीक है। वॉल्यूम ठीक है क्योंकि बाइंग ज़्यादा हुई यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम भी क्लोज टू एवरेज है, मतलब ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फी में स्विंग ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं वॉच करता रहूँगा दोस्तों। इसी जर्नी में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। ठीक है, विप्रो, हाँ विप्रो भी एक्यूमुलेशन फेज में ही है, इसको आप 6-7 महीने के व्यू पे ही लेना। ठीक है, लेकिन वैसे अब ये लगता है कि हमारा जो एक ट्रेड आ रहा है विप्रो में 400 के एरिया से बाइंग करने का आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आ जाए ना तो और बेटर होगा पोजिशनल टारगेट के लिए। वैसे वहाँ पे तो आएगा ही आएगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया 420 को ब्रेक कर दिया ना तो बहुत बाद में आएगा। ठीक है, बहुत बाद में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर यहाँ पे। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी पे दोस्तों। बैंक निफ्टी यहाँ से उठेगा। ठीक है, जब भी आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि बॉटम पे जब बुलिश हैमर बनता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का वो होता है, सिग्नल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो अभी जो इसकी प्राइस एक्शन है 30 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं, वॉल्यूम को हटाऊं, तो अब ये क्या करेगा? अभी गिरा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तब ये ऐसे करके ये बना के ऐसे करेगा। ठीक है, यहाँ से ये प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, और ट्रेड अगर हमें लेना है तो बैंक निफ्टी में भी बुल साइड का ही लेना है। ठीक है, बियर साइड का ट्रेड नहीं लेना है वेडनेसडे को। मुझे बार बार मंडे याद आ जा रहा है। और बाइंग जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो है ये। ठीक है, देख लेना जूम करके, 43,901 एसएल है और 43,951 एंट्री है। टारगेट क्या है? यूट्यूब पे भी आप जूम कर सकते हो। ठीक है, आराम से लेवल देख सकते हो। और नीचे थोड़ा सा
44,172 ये टारगेट लेना, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का मेरा व्यू है, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड सेफ मुझे लग रहा है, बाकी अगर इसे ब्रेक करे तो फिर निफ्टी जैसे जैसे मूव करेगी आप वैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस लेवल को जब ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, किस लेवल को, 44,258 को जब भी ब्रेक करेगी तब बैंक निफ्टी 44,400 के लिए जाएगी, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड हमारा इसके ऊपर बनना है, सी। तो दोस्तों सी ट्रेड पे ही फोकस है वेडनेसडे को, बाकी कुछ होगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी को ही फॉलो कर रही है, ठीक है, कोई विशेष उसमें नहीं है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। नास्डैक को देख लें एक बार। नास्डैक कल रैली करके गिर रहा है, तो लगता है कल की ओपनिंग फ्लैट होने वाली है, ठीक है। और फेड मीटिंग जब तक नहीं होगी यूएस में तब तक मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, ठीक है, यूएस का। न बहुत ज़्यादा नेगेटिव न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, फेड मीटिंग के बाद ही कोई क्लियर डायरेक्शन आएगा। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। टेक केयर।